गुड मॉर्निंग, जय मसीह की सुप्रभात। हम लोग देखते हैं लूका के 10 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो शिष्यों को भेजते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह शिष्यों को भेजते हैं, शिष्य जाते हैं और आनंद से वापस आते हैं। आनंद करते वापस आते हैं। तो वचन 17 कहता है कि वे आनंद करते हुए लौट आए और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं हमारे बस में हैं। क्या कहता है? हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हैं। अब देखिए, इस बात से वो आनंदित थे कि दुष्ट आत्माओं पर उन्हें सामर्थ्य मिली थी। इस बात से आनंदित थे, खुश थे। आए और यीशु को बताया कि प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे बस में और हम उन्हें निकाल पाते हैं। पर यीशु मसीह ने यहाँ एक बात बोली। क्या कहा? देखो, आगे देखते हैं। 10:18 लूका का। उसने कहा, शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहता, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। वचन 19, देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। शत्रु की सारी सामर्थ पर बोलता, मैंने अधिकार दिया है। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। ये किसकी बात कर रहा है? दुष्ट आत्माओं और शैतान के ऊपर अधिकार। किसका? कलीसिया का। राइट। आगे कहता है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। कोई भी हानि नहीं होगी किसी वस्तु से। कोई भी तुम्हारी कुछ हानि नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक और सामर्थी, वो सामर्थी, वो हमारा रक्षक, वो सदैव हमारे साथ रहता, वो हमारी ढाल है। राइट। परंतु आगे कहता, मुख्य बात जो है वो आगे वचन में कहता है, कुछ वचन 20 कहता है, तो भी इससे आनंदित ना हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है। इस बात से आनंदित ना हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु आनंदित किस बात से होना, ये जानने की बात बोलता है। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। क्या मीनिंग है? देखिए, मुख्य बात यह है कि हमारे नाम, हमने उद्धार पाया, हम बचाए गए हैं मसीह के नाम से। हमें यीशु ने अपने साथ मिला लिया, हम उसकी देह का एक अंग हैं। हमें परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है, हम उसके लहू से धोए गए, बचाए गए, और उसने हमें अनंत जीवन दिया। तो कह रहा है कि जो सामर्थी काम तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं, वो जो तुमने शैतान पर विजय पाई, वो जो तुमने दुष्ट आत्माओं पर अधिकार पाया है, दुष्ट आत्माओं को तुम निकाल पाए, वो सब ठीक है। ये आनंद करने की बात है। परंतु सबसे ज्यादा आनंद करने की बात यह है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। तुम स्वर्ग जा रहे हो, तुम स्वर्गीय हो। क्या आज संसार में लोग चमत्कार नहीं करते? क्या आज संसार के लोग भी चमत्कार नहीं करते? क्या कई सारे आश्चर्य कर्म नहीं करते? जादूगर जादू दिखाता है, जादू टोना ओझा, कितना सारे लोग करते हैं। क्या संसार में चमत्कार चिन्ह नहीं होते हैं? किसकी सहायता से? राइट। सो यीशु को कहने का मतलब ये था कि तुम सिर्फ इसी में मगन मत हो जाना, इसी चीज से खुश मत हो जाना। तुम कहीं भूल मत जाना उस मुख्य बात को कि तुम स्वर्गीय नागरिक हो। तुम्हें ये दिया गया है गिफ्ट में, तोहफे में। इस बात से अनजान मत रहना, इस बात को भूल मत जाना। किस चीज से? कि धरती के चिन्ह चमत्कार जो हो रहे हैं, जो किए जा रहे हैं तुम्हारे द्वारा, उनको देख करके तुम उन्हीं में मत खो जाना। ध्यान रखना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में है। तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम दूसरों को सुसमाचार सुनाओ और तुम्हारे द्वारा लोग बचाए जाएं और उनके भी नाम स्वर्ग में लिखे। तो मुख्य बात ये नहीं है कि हम चिन्ह और चमत्कार करें, मुख्य बात यह है कि चिन्ह और चमत्कार क्यों होते हैं। आज दुख की बात है कि कितने आज मसीहत कुछ ऐसी जा रही है कि मसीहत और चिन्ह और चमत्कार पर खुश टिक के रह गई है। कहाँ रह गई पता है? कौन सी बात? चेले आनंदित थे। आज की जो मसीहत है वचन 17 पर ही टिक गई, यहीं पर रुक गई।
इतने में खुश है, इतने में आनंदित, चिन्ह और चमत्कार देख रहा है, मगर वचन 20 यहाँ पर नहीं। कहता तुम इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। ये सोचने की बात। चिन्ह तो चमत्कार बहुत सारे हो रहे हैं, परंतु क्या इन चिन्ह और चमत्कार को देखने के बावजूद भी क्या आपके नाम स्वर्ग में लिखे? सवाल इस बात। आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हुए हैं, आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुए, पर इस बात की क्या गारंटी है कि आपके नाम स्वर्ग में है? देखिए, ध्यान रखिएगा, चिन्ह और चमत्कार इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे। कोई अगर ये कहे कि परमेश्वर की चंगाई उसने रिसीव करी है, इसकी वजह से वो स्वर्ग जा रहा है, तो गलत। चंगाई तो डॉक्टर भी देता है, चिन्ह चमत्कार संसार में भी। यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया में जाने के बाद मिलने वाली चंगाई, मिलने वाला होने वाला बदलाव आपके फिजिकली लाइफ में, आपके शरीर में, इस बात की खातिरी नहीं करता है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। इस बात की खातिरी नहीं करता है कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे, परंतु अंदर का बदलाव, शरीर का बदलाव नहीं, परंतु आत्मा का बदलाव, मसीह पर विश्वास, मसीह पर से पश्चाताप और उसकी शिक्षा के अनुसार जो हम चलते हैं, तो उसके बलिदान, जो उसने किया है, जो उसने किया उस पर विश्वास करते हैं। अंदरूनी बदलाव होना जरूरी है। यीशु ने बोला आनंदित मत हो कि तुम्हारे यहाँ बस में आत्माएं हैं, इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। सवाल यही है, क्या आपका नाम स्वर्ग में लिखा है? यदि हाँ, तो सारे चिन्ह और चमत्कार अच्छे हैं, अन्यथा चिन्ह और चमत्कार देखने के बावजूद भी, जीवन में रिसीव होने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाया, तो नर्क चला गया, तो क्या मतलब रहा उसकी इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार? तो यीशु वही बात कह रहे हैं, क्या तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे? आनंदित हो इस बात से कि तुम स्वर्ग जा रहे हो, क्योंकि स्वर्ग सिर्फ वही जा रहे हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं, इस बात पर कि वो उनके लिए मारा गया, क्रूस पर गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और पश्चाताप, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो आनंदित किस बात से होना कि हम स्वर्गीय नागरिक, हम स्वर्ग जा रहे हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे आज के दिन हमें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता। हम स्वर्गीय नागरिक, हम स्वर्ग जा रहे हैं, अपनी वजह से नहीं, परंतु आपकी वजह से, अपनी ताकत से नहीं, परंतु आपकी सामर्थ्य से, जो आपने क्रूस पर किया। आपने हमें धोया अपने लहू से और हमें साफ किया, पवित्र किया। आज हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम स्वर्गीय नागरिक, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसके लिए हम आनंदित होते हैं, धन्यवाद देते हैं।